कौमी असम्बली में पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में इजाफे की गूंज। अपोजिशन का एहतजाज, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। स्पीकर डाइस के सामने एहतजाज। दूसरी जानिब कफायत जारी मुहिम के तहत कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के अखराजात में कमी। अरकान कौमी असम्बली की तनख्वाहों से 2 करोड़ 10 लाख रुपए कटौती करके वज़ीर आज़म की कफायत जारी फंड में जमा करार दिए गए। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार सादिक की कफायत जारी मुहिम पर मुकम्मल अमल दरामद के लिए सख्त हिदायत। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 137 रुपए 24 पैसे फी लीटर इजाफा। नई कीमत 458 रुपए 41 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 184 रुपए 49 पैसे इजाफा। नई कीमत 520 रुपए 35 पैसे फी लीटर हो गई। लाइट डीजल 29 रुपए 41 पैसे महंगा होकर 395 रुपए 3 पैसे का फी लीटर हो गया। मट्टी का तेल भी अवाम की पहुंच से दूर, कीमत में 34 रुपए 8 पैसे इजाफा। नई कीमत 467 रुपए 48 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हुकूमत का मोटरसाइकिल वालों को 3 माह के लिए 100 रुपए फी लीटर सब्सिडी देने का ऐलान। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हर माह 20 लीटर इस्तेमाल करने वाले मोटरसाइकिल सवारों को रिलीफ मिलेगा। इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को डीजल पर फी लीटर 100 रुपए सब्सिडी दी जाएगी। ट्रक और गुड्स ट्रांसपोर्ट को फ्यूल पर 70,000 रुपए माहाना सब्सिडी दी जाएगी। ज़राअत पर छोटे ज़मींदारों के लिए 1500 रुपए फी एकड़ सब्सिडी दी जाएगी। बड़ी मालबरदार गाड़ियों को 80,000 रुपए माहाना सब्सिडी दी जाएगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को 1 लाख रुपए माहाना सब्सिडी और पाकिस्तान रेलवेज को भी सब्सिडी दी जाएगी। हुकूमत ने लेवी की शरह भी बढ़ा दी। पेट्रोल पर फी लीटर लेवी की शरह में 55 रुपए तक का इजाफा। जराये के मुताबिक पेट्रोलियम लेवी 106 रुपए से बढ़कर 161.55 रुपए फी लीटर की सतह पर पहुंच गई। डीजल पर तमाम दरामदी टैक्सेस के अलावा 2.5 रुपए फी लीटर कार्बन लेवी बरकरार। डीजल की कीमतों में इजाफे के असरात। ट्रांसपोर्टर्स का किरायों में 65% तक का इजाफा का फैसला। लाहौर से इस्लामाबाद का किराया 3,000 से बढ़ाकर 4,000 रुपए कर दिया। लाहौर से पेशावर का किराया 3500 से 4600 रुपए हो गया। दीगर शहरों के किरायों में भी बड़ा इजाफा रिकॉर्ड। गुड ट्रांसपोर्ट के किरायों में भी 60% इजाफा। मुसाफिरों और गुड्स ट्रेनों के किरायों में भी इजाफे का इम्कान। ट्रेनों के किरायों में 10 से 15% तक इजाफे की तजवीज़। IMF ने पाकिस्तान में मजीद महंगाई का खदशा जाहिर कर दिया। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक IMF ने स्टेट बैंक से कहा है कि खित्ते की सूरत हाल के बायस महंगाई बढ़ने के खदशे के पेश नज़र सख्त मॉनिटरी पॉलिसी रखी जाए। अफरात ज़र बढ़े तो स्टेट बैंक शरह सूद में उसी तनासब से इजाफा करे। ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ाने के लिए इंटर बैंक मार्केट को मुस्तहकम बनाने और शफाफियत बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। ईरान का अमेरिका के एक और F-35 तैयारे को भी मार गिराने का दावा। ईरानी मीडिया के मुताबिक वस्ती ईरान में अमेरिकी F-35 तैयारे को गिराया गया। ईरानी पासदारानी इनकलाब का कहना है जदीद तरीन तैयारे को नेवल एयर डिफेंस ने निशाना बनाया। तैयारे को निशाना बनाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ईरान का अमेरिका के तैयारा बरदार बहरी बेड़े इब्राहिम लिंकन पर हमला। बेड़े को कदर मिसाइलों से निशाना बनाया गया। इसराइल का दिफाई निज़ाम ईरानी मिसाइल रोकने में नाकाम रहा। वस्ते इसराइल में मिसाइल गिरने से आग भड़क उठी। ईरान के खलीजी ममालिक पर मिसाइल और ड्रोन हमले। दुबई में अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनी के डेटा सेंटर को निशाना बनाया गया। ईरानी फौज का उर्दून में अल ज़र्क फौजी अड्डे पर भी ड्रोन से हमला। बहरीन में अमेज़न की क्लाउड फैसिलिटी को भी निशाना बनाने का दावा। ईरानी फौज के मुताबिक हमलों में कई अमेरिकी फौजी हलाक और जख्मी हुए। ईरान जंग में मतलूबा अहदाफ हासिल न होने पर अमरीकी फौज में बरतरफियां। अमरीका के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रेंडी जॉर्ज बरतरफ। पेंटागन ने अमरीकी आर्मी चीफ को ओहदे से हटाने के फैसले की तस्दीक कर दी।
सदर ट्रंप ने अमेरिकी अटॉर्नी जनरल को ओहदे से बरतरफ कर दिया। वजीर जंग पीट हेग्सेथ ने मजीद 2 आला फौजी अफसरान जनरल डेविड होडनी और मेजर जनरल विलियम ग्रेंट जूनियर को ओहदों से हटा दिया। अमेरिकी मैगजीन दी अटलांटिक की रिपोर्ट के मुताबिक दावा किया गया कि ट्रंप FBI डायरेक्टर काश पटेल को भी बरतरफ करने पर गौर कर रहे हैं। आर्मी सेक्रेटरी डैनियल डेरेस्कोल और लेबर सेक्रेटरी लोरी शावेज डी रेमर की बरतरफी से मुतालिक भी बातचीत जारी है। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमलों में शिद्दत, तेहरान को करज से मिलाने वाला अहम पुल तबाह कर दिया। हमले में 8 अफराद शहीद, 90 से ज्यादा जख्मी। हुकाम के मुताबिक हमले में जेर तामीर B1 पुल को निशाना बनाया गया, जो तकमील के करीब एक अहम इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबा था। तेहरान में एक सदी पुराने तिब्बी तहकीकाती इदारे पर भी हमला, इमारत को नुकसान। हिजबुल्लाह का जनूबी लबनान में इजरायली फौजियों को निशाना बनाने का दावा। कहा इजरायली फौज की गाड़ियों पर भी शेलिंग की। अरब मीडिया के मुताबिक यमन से हौसी अक्सरियती तंजीम अंसारुल्लाह ने भी इजराइल पर मिसाइल दागा। इजरायली फौज ने यमन से मिसाइल हमले की तस्दीक कर दी। ट्रंप का ईरान को देर होने से पहले मुआहदा करने का मशवरा। अमेरिकी सदर ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा, ईरान में सबसे बड़े पुल को तबाह कर दिया। ईरान के साथ और भी बहुत कुछ होगा, मजीद सख्त हमले करेंगे। तेहरान ने मुआहदा न किया तो मजीद पुलों और पावर प्लांट्स को निशाना बनाएंगे। तनाज़ा खत्म हो गया तो अब हुर्मुज़ खुद ब खुद खुल जाएगी। मुआहदा न हुआ तो ईरान के अजीम मुल्क बनने की उम्मीद खत्म हो जाएगी। ईरान की शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर और पुलों पर अमरीकी हमलों की मजम्मत। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने तबाह पुल की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। वाज़े ऐलान करते हुए कहा, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों से ईरान हथियार नहीं डालेगा। हर तबाह इमारत और पुल को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनाएंगे। अमेरिका की मजरूह साख कभी बहाल नहीं हो सकेगी। 190 मिलियन पाउंड केस में बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतफरिक दरख्वास्तें दायर कर दी। मौक़िफ़ अख्तियार किया, अपील के बजाय बुशरा बीबी के सजा मुअत्तली दरख्वास्त पर पहले फैसला किया जाए। नैब की जानिब से केस लटकाने के मुख्तलिफ तरीकों का अदालत नोटिस दे। बुशरा बीबी इस केस में 14 माह से जेल में है। खातून होने की बुनियाद पर भी जमानत उनका हक है। वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने बुशरा बीबी से जेल में मुलाकात की इजाजत की भी इस्तदा की। बन्नू के थाना जुमेर पर खवारिद का खुदकुश हमला नाकाम। बुज़िल हमलावर ने थाने के बाहर सिविल आबादी को निशाना बना दिया। खुदकुश हमले में खवातीन समेत 10 शहरी शहीद, 4 जख्मी हो गए। शहीद होने वालों में 7 खवातीन, बच्चा और 2 मर्द शामिल। जख्मी अस्पताल मुंतकिल। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके को घेरे में लेकर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक खवारिज बन्नू के अमन पसंद अवाम को दहशत गर्दी में झोंकना चाहते हैं, ताहम उन खवारिज का खात्मा यकीनी है। आखिरी खवारिजी के खात्मे तक नेशनल एक्शन प्लान के तहत कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों का स्पेल। लाहौर में रिमझिम, मौसम खुशगवार। ननकाना साहब और शूनियर में बादल खूब बरसे। सिंध में बारिशों का सिलसिला जारी। कनकोट और खानपुर महर में भी बारिश के बायस गंदम की तैयार फसल को नुकसान। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशें। पेशावर में बारिश के बाद सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। हरिपुर, खानपुर, हजारा, सवाबी में वक्फे वक्फे से बारिश। मौसम में खुनकी आ गई। PDM के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में 25 मार्च से अब तक बारिशों के बायस 26 अफराद जाँ बहक और 77 जख्मी हो गए। आज़ाद जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिशों के नए सिलसिले का आगाज। मुजफ्फराबाद और गिरदो नवाह में वक्फे वक्फे से बारिश। दर्जा हरारत में नुमाया कमी रिकॉर्ड।